मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद समेत तमाम सर्विसेज चीफ शरीक हैं। वजारत खारजा पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर गौर और फैसले किए जाएंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की वफाकी काबीना तौसीक करेगी। चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। मेरा फिक्र ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त परेशान हैं, तकलीफ में हैं, और मैंने इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करने के लिए एक 10 नुकाती एजेंडा पेश किया है। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर ताक ताक कर निशाने। रहीम यार खान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पंजाब के अवाम मियां साहब को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहते। माजी में जिन्होंने उन्हें 2/3 अक्सरियत दी, ये उनसे ही टकराए। मैं अवाम की तरफ देख रहा हूँ, किसी और की तरफ नहीं देख रहा। इस इलेक्शन में सिर्फ 2 सियासी जमातें रह गई हैं। एक शेर है जो अवाम का खून चूसता है। मजीद कहा, लाहौर के सियासतदानों से डरने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी इक्तदार में आकर तनख्वाहें डबल कर देगी। बिलावल भुट्टो ने 10 निकाती एजेंडा पेश कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो? सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। आज मैदान में मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। आवाम जानती है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। मरियम नवाज की तोपों का रुख तहरीक इंसाफ की जानिब। लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाने वालों, क्या नवाज शरीफ ने कहा था साइफर लहराओ, 9 मई को रियासत पर हमला कर दो, पुलिस वालों पर हमला करो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ, शाहता की यादगारों पर हमला करके आग लगाओ? खानेवाल में जलसे से खिताब करते हुए मजीद कहा, सियासत में उतार चढ़ाव और अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, लीडर वो होता है जो डर कर ना भागे। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, वो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। 2018 में आरटीएस बिठाकर उनको जिताया गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाव में कमी, हुकाम के दरमियान मस्बत पैगामात का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। ईरानी वजीर खारजा का निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से रब्ता, सफारती ताल्लुकात की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। उधर एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने सोशल मीडिया पर ईरानी हम मनसब से कहा, आपके जज्बात का जवाब देता हूँ प्यारे भाई, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं, मस्बत बातचीत से मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ईरानी सफारतकार सैयद रसूल मूसवी बोले, हालिया तनाव का फायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। मुस्लिम दुनिया का सबसे अहम मसला गजा में सहूनियों के जराइम हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू ने ट्वीट किया, पाकिस्तान हर मुश्किल में ईरान के साथ खड़ा रहा। तुर्क वजीर खारिजा का वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी को टेलीफोन। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वजीर खारिजा ने पाकिस्तान के तनाजुर और हालिया पेशरफ्त से आगाह किया और बताया, ऑपरेशन मर्ग बर सर मचार का मकसद ईरान के अंदर दहशत गर्दों के कैंपों को निशाना बनाना था। पाकिस्तान को कशीदगी में कोई दिलचस्पी या ख्वाहिश नहीं है। शाहीन खेलना भूल गए। न्यूजीलैंड के हाथों मुसलसल चौथी शिकस्त। चौथे T20 में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 159 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कीवीज के इनिंग का आगाज मायूस कुन हुआ। शाहीन आफरीदी ने 20 के मजमूए पर 3 विकेटें गिरा डाली। डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने गिरती बैटिंग लाइन को संभाल लिया। दोनों ने निफ्ट सेंचुरियां दाग दी। पहले खेलते हुए शाहीन ने 158 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब फिर नाकाम रहे, महज 1 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। बाबर आजम 19 रन बनाकर एडम मिलने का शिकार बने।
फखर जमान 9, इफ्तिखार 10 और साहबजादा फरहान 1 रन के मेहमान साबित। शाहीनों पर मुसलसल शिकस्त के साए मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग भी जीत ना दिला सकी। विकेट कीपर ने कीवीज बॉलर्स पर लाठी चार्ज किया, 6 चौके और 2 छक्के लगाए, 90 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने पहली इनिंग के इख्तितामी लम्हात दिलचस्प बना दिए, 9 गेंदों पर 21 रन बनाने में कामयाब ठहरे, मुसलसल 3 छक्के लगाकर हदफ बढ़ाने में मदद की। इंतखाबात का काउंटडाउन जारी, उकाब ने उड़ान भर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने लाहौर में पोजीशन संभाल ली। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने दाता दरबार में हाजिरी के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उधर मुल्तान में जहांगीर तरीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 8 फरवरी को इलेक्शन होना इंतहाई जरूरी है, मुल्क की खुद मुख्तारी मैशत पर मुनहसिर है, मिलकर काम करना होगा। तख्ते लाहौर का इंतखाबी मार्का, 1000 से ज्यादा उम्मीदवार सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसलों के बाद फहरिस्त जारी कर दी। कॉपी और सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर 1079 अफराद इंतखाब लड़ेंगे। NA 120 से सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, PP 161 से 40 और PP 150 से सिर्फ 13 उम्मीदवार। कराची में इंतखाबी दंगल, सियासी पहलवान मैदान में उतर पड़े। NA की 22 नशिस्तों पर कड़े मुकाबले होंगे। मुजमुई तौर पर 582 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल आ गए। शहर कायद से MQM के 19 उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के 21 और नून लीग के 18 कैंडिडेट्स। तहरीक इंसाफ ने तमाम नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार नामजद कर दिए। मुख्तलिफ जमातों की 58 खवातीन भी सियासी किस्मत आजमा रही हैं। NA 232 और 241 पर 38 उम्मीदवार मैदान में आ गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्तरो गिरफ्तार। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने सेशन कोर्ट फैसलाबाद के बाहर से गिरफ्तार किया। ख्याल अहमद कास्तरो थाना रजा आबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत कराने गए थे। आसिफ अली जरदारी और सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद और 8 नुकाती एजेंडे पर इत्तफाक। सियासी समाजी मसाइल और बाकी अमूर की अंजामदही के लिए 2 रुकनी कमेटी का ऐलान। बानी PTI का साइफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त में बानी PTI और जज अबुल हसनात को फरीक बनाया गया। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। बानी PTI की जानिब से वकला तब्दीली की दरखास्त, नए वकील अली जफर की अदम मौजूदगी के बायस फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी PTI ने कहा वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल ही नहीं करता। फर्द जुर्म की कार्रवाई 24 जनवरी तक मौखर। पंजाब भर में जाली भर्तियों के मुकदमे। साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एंटी करप्शन की अदालत में पेश। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर मुलजिमान को चालान की कॉपियां फराहम कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा हमारे उम्मीदवारों के घरों और इंतखाबी दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं, हमें आज़ादाना इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। PTI के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। गैर शरई निकाह केस, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर खावर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI ने मोहम्मद हनीफ की कंप्लेंट के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी।
फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत ने मुकर्रर वक्त में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा। जनवरी के तीसरे हफ्ते में कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना थी। पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तियारी को चैलेंज करने वाले अनासिर को न सिर्फ भरपूर जवाब दिया है बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इस्लामाबाद में बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो चुका। निगरान वज़ीर इत्तलात जॉन अचकज़ई ने कहा, बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह नाकाम हो गया। मारंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पर्दा उठ गया। सहूलतकार कौमी इदारों को बदनाम करने में पेश पेश हैं। मजीद कहा, मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौम खसूसन बलोचिस्तान के शहरी आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला थम न सका। इस्राएली बमबारी ने जीना मुश्किल बना दिया। कई माह से जारी हमलों ने शहरियों से जीने की उम्मीद छीन ली। खान यूनस और रफा में बारूद की बरसात जारी रही। मजीद 172 फलस्तीनी शहीद हो गए, 326 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 24,620 हो गई। शहर में मवासलात का तवील तरीन ब्रेक डाउन जारी। मैक्सिको और चिली ने आलमी फौजदारी अदालत से राब्ता कर लिया। जंग में जंगी जराइम की तहकीकात की दरख्वास्त कर दी। गाजा इस्राएली बर्बरियत का शिकार। शहरी पीने के पानी से महरूम। फलस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। बच्चा नल से निकलने वाले पानी के चंद कतरे पीकर प्यास बुझाने में मसरूफ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खलीज अदन में अमरीकी जहाज पर हौसियों का एक और हमला। हौसी फोर्सेस के मुताबिक जंप रेंजर्स नामी अमरीकी जहाज पर मुतादिद मिसाइल फायर किए गए। बरतानवी मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने तस्दीक कर दी। बताया, मिसाइल जहाज से सिर्फ 30 मीटर दूर समंदर में गिरे। हमले में जहाज या अमले को नुकसान पहुंचने की इत्तला नहीं मिली। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मनासिर धुंधलाए रहे। शिमाली इलाका जात में जाड़े ने जिंदगी जमा दी। लेह में पारा -12 तक गिर गया। स्कर्दू में -7, कालाम -6, कलात में -3 रिकॉर्ड। शमाल मगरबी बलूचिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। शदीद सर्दी में माफिया की मनमानियां बढ़ गईं। एलपीजी फी किलो 10 रुपए तक महंगी कर दी। सरकारी कीमत 256 रुपए, माफिया 330 तक फरोख्त करने लगा। घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल 450 रुपए महंगा हो गया। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार। महंगाई की शरह में 0.34% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 44.64% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। वफाका इदारी शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए। 12 जनवरी तक ज़खायर में 12 करोड़ 70 लाख डॉलर की कमी हुई। मजमूई ज़खायर 8 अरब 2 करोड़ 74 लाख डॉलर की सतह तक आ गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 1 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। निगरान वजीर आला पंजाब से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने वजीर आला की खिदमात की तारीफ की। कहा, पंजाब में साल के दौरान गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। मोहसिन नकवी ने कहा,
सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता अज़ल से है, अब तक रहेगा। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनकला तेजी से जारी। तुर्कम और यमन बॉर्डर पर वापस जाने वालों का जमे गफीर। गुज़श्ता रोज 603 अफगान शहरी वापस चले गए। 58 गाड़ियों पर 76 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,71,000 के करीब पहुंच गई। एडिलेड टेस्ट में उस्मान ख्वाजा सर पर गेंद लगने से जख्मी। वेस्ट इंडियन बॉलर शमर जोसेफ का बाउंसर ओपनर के हेलमेट पर लगा। उस्मान ख्वाजा मैदान से बाहर चले गए। तिबी मुआयने के दौरान टेस्ट क्लियर। ओपनर की हालत बेहतर, दोबारा भी टेस्ट होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे ही दिन वेस्ट इंडीज को 10 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान हॉकी ओलंपिक्स क्वालिफायर का सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। ओमान में जारी ओलंपिक्स क्वालिफायर में दोनों सेमीफाइनल कल होंगे। बरतानिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। पाकिस्तानी टीम मजबूत हरीफ जर्मनी के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान और मलेशिया का पूल मैच 3-3 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। और नेटफ्लिक्स की नई पेशकश स्पेस पेन का ट्रेलर जारी। एडम सैंडलर फिल्म में खलाबाज का किरदार अदा करेंगे। फिल्म 1 मार्च को चैनल पर जारी की जाएगी।